तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपका सरकारी स्कूल में दोस्तों 75% अटेंडेंस अलाउ कर दिया है दोस्तों। तो आप हमेशा स्कूल जाएं दोस्तों और सरकारी लाभ उठाएं दोस्तों। और स्कूल में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रहा है दोस्तों, तो जाकर पढ़िए। तो दोस्तों आज जो है आपकी थोड़ा मुसीबत दूर करने के लिए दोस्तों हम हमारी दुनिया का बुक ले आए हैं दोस्तों, कक्षा 8 का। तो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप संसाधन का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा अध्याय में आ चुके हैं दोस्तों। तो यह है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो भूमि, मृदा एवं जल संसाधन का आज जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न है दोस्तों। तो आइए मिलकर इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। और जो बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे दोस्तों उसके लिए यह कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे स्थल पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। ऑप्शन है दोस्तों 71%, 29, 41 और 46। तो दोस्तों 29% जो है, यानी कि 29% जो है दोस्तों ये पृथ्वी पर जो है प्रतिशत जो है स्थल है दोस्तों। यानी पृथ्वी पर 29% जो है स्थल है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो पहाड़ों पर या पठारों पर या मैदानों पर या मरुस्थल पर। तो दोस्तों विश्व में सघन जनसंख्या आपको जो है दोस्तों मैदानों पर मिलती है, यानी मैदानों में। तो मैदानों में मारिएगा दोस्तों। और यहाँ अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है। यानी भूमि से संबंधित जो भी आंकड़ा तैयार होता है दोस्तों तो वो कौन रखता है दोस्तों। तो है भूगर्भ विभाग, विज्ञान विभाग या भू राजस्व विभाग या गृह विभाग या चिकित्सा विभाग। तो देखिए दोस्तों भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े यानी भूमि से रिलेटेड है दोस्तों। भूमि भूमि मतलब होता है मिट्टी, जमीन। तो जमीन का दोस्तों भू राजस्व विभाग रखेगा, ना कि भूगर्भ। भूगर्भ मतलब होता है जमीन के नीचे का भाग। तो दोस्तों यहाँ पे है भू राजस्व विभाग। तो भू राजस्व विभाग हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं दोस्तों, 9 है या 7 है या 5 है या 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पढ़े होंगे कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं वो जानते होंगे दोस्तों कि यहाँ पे 5 होता है। तो दोस्तों भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो 5 है। अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। तो बताइएगा दोस्तों 2 है या 3 है या 4 है या 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे मृदा में कुल जो है 4 स्तर पाए जाते हैं। मृदा में जो दोस्तों 4 स्तर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुच्च रेखीय खेती करना, समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। तो ये देखिए ऑप्शन दोस्तों, जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, या जल संकट को दूर करने का, या भूमि की उर्वरता घटाने का। ऑप्शन समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने का, यानी जल में जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं उसे रोकने का, या मृदा अपरदन को रोकने का, यानी मृदा जो बर्बाद हो रहा है, मृदा क्षतिग्रस्त हो रहा है उसे रोकने का। तो दोस्तों यही जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकने का समुच्च रेखीय खेती किया जाता है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। तो देखिएगा ऑप्शन है दोस्तों, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन एवं कार्बन का। तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से जल का किसका संयोजन है, तो यह है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को सही मारिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न में चलते हैं, इनमें कौन एक महासागर नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों ये 4 विकल्प में कौन जो है एक महासागर नहीं है। तो ऑप्शन है पहला दोस्तों अंटार्कटिक, फिर दूसरा है दोस्तों आर्कटिक, तीसरा है हिंद, फिर है प्रशांत। तो दोस्तों यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आर्कटिक, हिंद और प्रशांत जो है ये महासागर हैं दोस्तों। और अंटार्कटिक जो है ये महासागर नहीं है। तो इसमें हम टिक मारेंगे दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और सभी लोग जो है प्रश्न मिला लिए होंगे दोस्तों और अच्छी तरीके से हल कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके चलते हैं जो है खाली स्थान भरना उसमें।
तो दोस्तों आगे देख सकते हैं, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। तो मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली स्थान कहा जाता है। तो सड़े गले अवशेष क्या होता है दोस्तों? क्या जो जीव जंतु जो है मर जाते हैं, मरने के बाद दोस्तों उसके जो शरीर होते हैं उसे एक खाद तैयार होता है दोस्तों, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ह्यूमस लिखेंगे, तो इसे ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। हा में आधा या संयुक्त होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन क्षेत्र में डॉट 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 मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्र में जो है वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, यानी काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे भरेंगे दोस्तों काली। जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा दोस्तों उसे ये पूरी तरह से याद रहेगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आ जाइए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कि है लैटेराइट मृदा का निर्माण डॉट 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 प्रक्रिया से होता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है वो होता है दोस्तों निक्षालन से। तो आइए दोस्तों भर लेते हैं निक्षालन। तो निक्षालन प्रक्रिया से होते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भूमि एक खाली स्थान संसाधन है। खाली स्थान इसे बोलिए या डॉट डॉट बोल सकते हैं दोस्तों। भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी बच्चों को पता होगा दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन है। तो यहां पे भर लेते हैं प्राकृतिक। तो ये प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागरों में जल का डॉट 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 प्रतिशत भाग पाया जाता है। महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि 97.3% जो है पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भर लेंगे 97.3%। 97.3% जो है भाग पाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के प्रश्न हम हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। आपका सारे ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। ये 6th क्लास से लेकर आपको 12 तक का यहाँ पे सभी तरह के ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, और कंपटीशन का भी कुछ जो है यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और भी जीके जीएस से रिलेटेड टोटल प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल में बने रहें, जिसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और प्यारा सा एक कमेंट बोलिए। अगर आप इसका जो है प्रश्न उत्तर भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करिए दोस्तों, हम बोर्ड पे आपको ये प्रश्न उत्तर करवा सकते हैं।